नमस्कार। कल कुछ टेक्निकल रीजन के कारण हमारा एक टॉपिक बीच में छूट गया था, तो आज उसको पूरा करते हुए हम आगे का कवर करते हैं। तो हम ओजोन परत को बचाने के जो प्रयास थे उन पर बातचीत कर रहे थे। तो उसमें पहला है 2 मार्च 1990 को लंदन में ओजोन परत सुरक्षा नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया है, जिसके अनुसार सीएफसी और हेलोन के उत्पादन तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड ट्राइक्लोरोईथेन के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। तीसरा है फ्रेऑन सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम तथा एरोसोल स्प्रे में होता है। तो ये फ्रेऑन प्रतिबंधित किया गया है। अगला है अमेरिका द्वारा चलाए जाने वाले कॉनकॉर्ड वायुयान से ओजोन परत के विघटन की आशंका के चलते प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इस वायुयान की गति एवं ध्वनि अत्यंत तीव्र थी। अगला है हमारा प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जनता को सेमिनार कार्यगोष्ठियों के माध्यम से समस्या से अवगत कराया जाता है। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों स्तरों पर मनाया जाता है। अब हम अगला देखेंगे पर्यावरण एवं पृथ्वी की रक्षा के लिए किए गए वैश्विक प्रयास। तो हम एक पूरा ये चैप्टर ना करके एक सारणी दी हुई है, इस सारणी को ही सारणी की ही व्याख्या यहाँ आगे की हुई है। ये पूरी एक सारणी की ही व्याख्या की हुई है, तो बजाय व्याख्या के चक्कर में हम इस सारणी के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि सारणी में से ही क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे जो दिए हुए हैं। राष्ट्र दिया हुआ है, कहाँ वो सम्मेलन हुआ, कौन से वर्ष में हुआ और विषय जिन पर वार्ता हुई। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो हुए हैं अब तक उन सब का इसमें दिया हुआ है। तो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन, ये कौन से राष्ट्र में हुआ था? स्वीडन में आयोजित हुआ था 1972 में। इसमें पर्यावरण बचाने हेतु 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया। जो पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? स्वीडन में, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो हमेशा पहला और लास्ट तो हमको याद ही रखना है। पहला हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में 1972 में, और इसमें पर्यावरण बचाने हेतु 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया। अगला है कोकोयोग घोषणा। कोकोयोग घोषणा मैक्सिको में 1974 में विकास के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने पर बल दिया गया। जो विकास के उद्देश्य पहले परिभाषित किए हुए थे, इनको विकास की पुनः परिभाषा दी गई कि विकास में केवल पृथ्वी का दोहन ही नहीं करना, बल्कि उसका सामंजस्य के साथ बनाते हुए, पृथ्वी के साथ, पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए विकास करना है। तो उसको पुनः परिभाषित करने पर बल दिया। अगला है तीसरा हुआ था मरुस्थलीय सम्मेलन नैरोबी में। मरुस्थलीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नैरोबी में। कब, कौन से राष्ट्र में हुआ? केन्या में 1977 में। चौथा है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन हुआ ऑस्ट्रिया में 1985 में। इसमें ओजोन परीक्षण पर चिंता जताई गई। वियना सम्मेलन में सबसे पहले 1985 में ओजोन परत जो क्षरण हो रहा है उस पर चिंता जताई गई। पांचवा है मॉन्ट्रियल समझौता। ये कब हुआ? 1987 में। ओजोन परत क्षरण को रोकने हेतु गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए। इसमें क्या, किस पर वार्ता हुई कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है इसको रोकने के लिए जो इसमें जो गैसें उत्सर्जित हो रही हैं जिसके कारण ये हो रहा है, तो उनके उत्सर्जन में कमी की जाए। अगला है टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। ये हुई कनाडा में 1988 में। इसमें हरित गृह प्रभाव को कम कर जलवायु परिवर्तन से विश्व को बचाया जाए। अगला है हेग घोषणा। ये हुई नीदरलैंड में 1989 में। इसमें पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने पर चर्चा की गई। अगला है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये हुआ रियो डी जेनेरियो में, जो कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और कब हुआ? जून 1992 में। इसमें 178 देशों 178 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वैश्विक पर्यावरण को बनाया गया। अगला हमारा हुआ न्यूयॉर्क सम्मेलन। कहाँ हुआ? यूएसए में। ये द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। कौन सा था ये? सेकंड पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला हमारा हुआ क्योटो सम्मेलन। ये हुआ जापान में 1997 में। इसमें 159 देशों ने भाग लिया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अगला हुआ 11वां है हमारा बॉन कन्वेंशन। ये हुआ जर्मन में 1998 में। क्योटो सम्मेलन की क्रियान्विति पर
जोर ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष कार्य किया जाए, इसमें डिसाइड हुआ। अगला है हमारा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2002 में, इसे +10 सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें सतत पोषणीय विकास पर विशेष बल दिया गया। अगला हुआ हमारा डरबन पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में 2003 में, इसमें विश्व संरक्षित तथा जैव विविधता की रक्षा पर बल दिया जाए। अगला हुआ हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर से 14, पहला हुआ था स्टॉकहोम में, अगर फिर 14वां हो रहा है स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में। इसमें औद्योगिक प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया गया। फिर हमारा हुआ मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में, इसमें विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर तक लाना। विकसित देशों जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की है उनको 2012 तक वापस से जो 1990 का स्तर था उस स्तर तक लाना। अगला हुआ नाशादुआ, ये हुआ इंडोनेशिया बाली द्वीप में 2007 में। इसमें आईपीसीसी की 4th रिपोर्ट पेश की गई और 193 देशों में से 189 मत प्राप्त कर राजेंद्र पचौरी आईपीसीसी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अगला है हमारा पोजनोन सम्मेलन, वर्सा, पोलैंड की राजधानी है वर्सा, पोलैंड। फिर अगला हुआ हमारा 18वां कोपनहेगन सम्मेलन, ये हुआ डेनमार्क में 2009 में। इसमें सम्मेलन की अध्यक्षता राजेंद्र पचौरी ने की, जो कौन थे, आईपीसीसी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सम्मेलन में 2009 को सबसे गर्म वर्ष 2001 से 10 के दशक को घोषित किया गया। अगला हुआ हमारा कानकून का, वो हुआ मैक्सिको में 2010 में। इसमें 16वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हरित कोष हेतु 100 अरब, ये हरित कोण नहीं है, ये हरित कोष है, ये हरित कोष, ये कोण नहीं है, हरित कोष है। हरित कोष हेतु 100 अरब डॉलर के निवेश पर सहमति हुई। अगला हुआ हमारा 20 नागोया प्रोटोकॉल, ये हुआ जापान में। भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास हेतु प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर किए, ये मोस्ट है। भारत ने जैव विविधता सतत विकास प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर कब किए, 2010 में, नागोया प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ। अगला है डरबन सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में 2011, ये 17वां जलवायु सम्मेलन था डरबन में। फिर हुआ दोहा सम्मेलन 2012 में, संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष का सम्मेलन। फिर अगला है हमारा मिनी भाटा सम्मेलन कुआमोटी शहर जापान 2012, इसमें पारे पर प्रतिबंध को लेकर प्रथम सम्मेलन हुआ। तो ये भी एक मोस्ट हो जाता है, जो प्रथम सम्मेलन होते हैं वो अधिकतर मोस्ट रहते हैं। तो पारे पर प्रतिबंध कौन से सम्मेलन में, मिनी भाटा सम्मेलन कुआमोटी शहर जापान में 2012 में। फिर हुआ वर्सा सम्मेलन पोलैंड 2013 में, हरित जलवायु कोष निर्माण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर बल दिया गया। अगला हुआ हमारा लीमा सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन, ये हुआ पेरू में 2015, जलवायु परिवर्तन एवं आतंकवाद इसमें मुख्य मुद्दे रहे। अगला हुआ हमारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में 12 दिसंबर 2015 को, जलवायु परिवहन, कृषि का सतत विकास, इस पे इन मुद्दों पर बात हुई। अगला हुआ हमारा विश्व पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में यूएसए 22 अप्रैल 2016 को, जलवायु परिवर्तन पर दिसंबर 2015 पेरिस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए। तो आगे इन्हीं सब के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। ये एक समरी थी, हमको ये एक समरी के रूप में दिया हुआ है ताकि याद करने में आसानी हो। अगला फिर हम देखते हैं नीचे प्रमुख दिवस। तो इसमें कुछ दिवस दिए हुए हैं, जैसे विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल यूएसए में और 20 मार्च को यूनाइटेड नेशन में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को तो यूएसए में और 20 मार्च को यूनाइटेड नेशन में। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। विश्व ओजोन दिवस, ये मोस्ट है थोड़ा, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। हरित उपभोक्ता दिवस 28 दिसंबर। भोपाल गैस त्रासदी दिवस 2 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस, ये भी थोड़ा मोस्ट है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी मोस्ट है, 5 जून। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। अब है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाएं।
इनके मुख्यालय पूछे जाते हैं, तो ये हमको ध्यान रखने हैं। पहली है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मुख्यालय का है नैरोबी में। तो इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और इनका जो मुख्यालय है वो भी पूछ लिया जाता है। तो यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र, इसका हम इंग्लिश में भी देखते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। ठीक है। फिर है आईयूसीएन, आईयूसीएन की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला है ट्रैफिक, ट्रैफिक का फुल फॉर्म है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स, यह पादप एवं जंतुओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखता है। ट्रैफिक अवैध व्यापार पर किनका? पादप और जंतुओं का। फिर है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, WWF की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, स्विट्जरलैंड के ग्लाइंड में इसका मुख्यालय है। प्रतीक चिन्ह इसका लाल पांडा, ये लाला गलत है, लाल पांडा। WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो है लाल पांडा। IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट, IPCC जिसके राजेंद्र पचौरी अध्यक्ष चुने गए थे, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट। अब भारतीय संस्थाएं एवं संगठन, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, पर्यावरण संस्थाएं, और ये है भारतीय संस्थाएं। तो इनमें हम देखेंगे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका कार्यालय कोलकाता, वनस्पति संसाधनों के सर्वेक्षण से संबंधित है। अगला है द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में है, अनुसंधान प्रशिक्षण संबंधित कार्य होते हैं। कल्प वृक्ष गैर सरकारी संगठन 2003 से जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रही है। काजरी जोधपुर में है, इसकी फुल फॉर्म तो बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 इसमें स्थापना हुई देहरादून में। अगला है भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून 1985 में। नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है, 1958 में इसकी स्थापना हुई। हम ये महत्वपूर्ण बिंदु भी ध्यान रखेंगे, इसमें पूरे चैप्टर की समरी आ जाती है। ठीक है। मानव जीवन व उसकी आवश्यकता पूर्ति पर्यावरण से ही संभव है। मानव की अति उपयोगवादी या भोगवादी दृष्टिकोण ने स्वयं के लिए विभिन्न समस्याएं पैदा कर ली है, जिनका समय रहते निवारण नहीं किया गया तो मानव सभ्यता को समाप्त कर देगी। अगला है मानव निर्मित विभिन्न समस्याएं, प्रदूषण है, अम्लीय वर्षा है, हरितगृह प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन चरण जैसी अनेक समस्याएं हैं। पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसके द्वारा सजीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण व भूमि प्रदूषण आदि। हरितगृह या ग्रीन हाउस को ग्लास हाउस भी कहा जाता है। ग्लास हाउस किसे कहा जाता है? हरितगृह या ग्रीन हाउस को। अगला है हरित गृह प्रभाव के कारण उद्योगों में कोयले व पेट्रोल का उपयोग, वन विनाशीकरण, जीवाश्म ईंधन का दोहन, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर वातानुकूलित का प्रयोग आदि। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा जल का pH मान होता है। तो अम्लीय वर्षा जल का pH मान कितना होता है? 5 से 2.5 तक। अगला है अम्लीय वर्षा का सूत्र है H2SO4, SO2 प्लस H2O बना था H2SO4। फिर है पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? ओजोन मंडल। अगला है मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में बल दिया गया है। इसमें हमारे ओजोन परत पर है हमारा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इसका आंसर होगा जेनेवा में। अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन हुआ रियो डी जेनेरो में। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हो गए। हमारा ये टॉपिक हो गया पर्यावरण, प्रदूषण एवं समस्याएं जितनी भी थी जो रीट में लगा हुआ है। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।